नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल की में एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी का नाम है रूम 217 की फुसफुसाहटें। घड़ी में रात के 2:17 बजे थे। उदयपुर की पुरानी गलियों में स्थित शानबाग हेरिटेज होटल पूरी तरह से शांत था। बस एक रहस्यमयी धप की आवाज आई जो सीधे रूम 217 से आई थी। सुबह जब होटल स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड अभी लटका हुआ था। दोपहर तक जब कोई हलचल नहीं हुई तो होटल मैनेजर ने मास्टर की से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर हवा में लैवेंडर की भीनी भीनी खुशबू थी। फर्श पर एक महिला बेशुद्ध पड़ी थी। उसका रेशमी दुपट्टा उसकी गर्दन में कसकर बंधा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी। बिस्तर के पास एक टूटा हुआ ग्लास और फायरप्लेस के पास एक जला हुआ नोट। उसका नाम अनायता शर्मा था, 32 वर्षीय क्राइम नॉवल लेखिका। 2 दिन पहले उसने होटल में चुपचाप चेक इन किया था और कहा था बस थोड़ी शांति चाहिए। शहर में सनसनी फैल गई। होटल के कमरे में मर्डर। पर जो बात पुलिस को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये थी कि अनायता अपने अगली किताब के एक पुराने अनसुलझे मर्डर केस पर काम कर रही थी, और वो भी उसी होटल, उसी कमरे रूम 217 में हुआ था। साल था 1994। जब केस सौंपा गया, इंस्पेक्टर राघव जोशी को दिल्ली से ट्रांसफर होकर आए। शांत स्वभाव लेकिन तेज दिमाग वाले। उनका पहला अवलोकन कोई जबरन घुसा नहीं था। दूसरा, कमरे में सिर्फ एक चाय का कप था, आधा पिया हुआ। फायरप्लेस में जो नोट लिखा था उस पे सिर्फ 2 शब्द बचे थे, सच मरता है। राघव ने स्टाफ से पूछताछ की। मीनल, रिसेप्शनिस्ट। कुछ अजीब नहीं देखा गया सर? रफीक, हाउसकीपिंग बॉय। रात में आवाजें सुनी थी कमरे में, जैसे कोई बहस कर रहा हो, पर सोचा टीवी होगा। हरपाल, शेफ। अनायता रोज ग्रीन टी विद हनी मंगाती थी, पर कल रात मसाला चाय मंगाई। राघव चौंके। आखिरी रात पर आदत क्यों बदली? रूम के दराज में एक डायरी मिली। ये उसकी किताब का मसौदा नहीं था, बल्कि पर्सनल जर्नल था। एक लाइन ने राघव को झकझोर दिया। अब मुझे पता है कि रेनू मेहता की मौत के पीछे कौन था। वो आज भी इसी होटल में काम करता है। मैं सच्चाई सामने लाऊंगी। रेनू मेहता एक 22 साल की डांसर 1994 में रूम 217 में मृत पाई गई थी। मामला आत्महत्या करार देकर बंद कर दिया था। कोई दोषी नहीं पाया गया। अब अनायता ने वही केस दोबारा छेड़ दिया था। शाम को राघव ने चुपचाप शेफ हरपाल को दोबारा बात की। राघव बोले, आप 1994 में भी यही काम करते थे ना? हरपाल थोड़ा असहज हुआ। अनायता ने ग्रीन टी छोड़ी और मसाला चाय पी, जो आप बनाते हैं, सिर्फ आप। हरपाल ने कुछ नहीं कहा। राघव ने रिपोर्ट सामने रख दी। चाय में नींद की गोलियों का पाउडर मिला हुआ था। राघव बोला, वो चाय पीने के बाद बेहोश हुई, फिर गला घोट दिया गया। ये हत्या है, सोची समझी प्लान की गई। अब हरपाल टूट गया था। उसने बताया 1994 में उसका रेनू मेहता के साथ रिश्ता था। जब रेनू ने उसकी हिंसक प्रवृत्ति का खुलासा करने की धमकी दी तो उसने उसे चुप करा दिया। एक गरीब डांसर की आत्महत्या की कहानी आसानी से बन गई। जब अनायता ने उस केस की तरह जाना शुरू किया और यहाँ तक कि ये कह दिया, तुम मेरी अगली किताब के विलन बनोगी, वो डर गया। मैं बस चाहता था कि वो रुक जाए, उसने रोते हुए कहा। मैं नहीं चाहता था कि वो मरे, पर उसने बहुत कुछ जान लिया था। अनायता की आखिरी किताब, सच 2 बार मरता है। राघव की अनुमति से
मरणोपरांत प्रकाशित हुई। किताब की पहली लाइन थी, कभी कभी कहानी कागज पर नहीं खत्म होती, वो खून में भी लिखी जाती है। रूम 217 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, पर आज भी गाइड्स फुसफुसाकर बताते हैं, रात को अगर उस कमरे के पास से गुजरे तो टाइपराइटर की आवाज सुनाई देगी। कोई अधूरी कहानी पूरी कर रहा होगा। सच को जिंदा दफन किया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हमें आशा है आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।